तो जब खेत तैयार करते हैं ना, तो खेत में जैसे अपनी फंगस वगैरह लग जाती है, तो पहले आखिरी जुताई पे घेर दो उसे। वो कई चीजें हैं उसके अंदर, और कुछ चीजें पानी के साथ भी चूने के मिला के बताया। हाँ, वो तो फसल गुट्टी जो है ना जी, 2 किलो चूना जी, 5 किलो ये डले वाला नमक जी, और 25 किलो खड़। हाँ, सेंधा नमक सेंधा नहीं, डले वाला ही डालना। अच्छा, जो वो आपको बनाना है ना आपका समुद्री नमक हेलो पिताजी हैं? नमस्कार जी, राम राम साहब। अब ये रोल लगे फिर ये ले आओ, यहाँ आगे ले आओ। तो मैं बोला रो मत, मैं आ रहा हूँ लेना। यहाँ छाँव में बैठाओ, इधर आ जाओ बाबू जी। मैं कहा यहाँ थोड़ा बैठ जाओगे तो तुम्हारा मन लग जाएगा थोड़ा सा। कोई नहीं, यहाँ बैठ जाओ। तो धूप आ रही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मुंह घूम जाएगा इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर लिटा देंगे थोड़ी देर में। बैठ जाओगे? बैठो बैठो। राम राम दादा जी। लो चालू करो, क्या चल रहा था टॉपिक? वो दादाजी पूछ रहे थे कुछ मट्टी खाद के बारे में पूछ रहा था। हम तो अपने घर में दम से झेल रहे हैं जी, हम नहीं चाहते कि दूसरे के घरों में भी ये समस्या हो जो हमारे घर में हम फेस कर रहे हैं जी। अब इस स्थिति में मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, देखो इनकी भी सेवा करनी है जी। अभी फोन आ गए थे बीच में जी, सब छोड़ छाड़ के मैं गाड़ी उठा के चला गया था। ये जरूरी है जी। हाँ, चश्मा ना लाए, बता देते मैं ले आता। ये जेब में से निकाल दो मोबाइल, यहाँ मत रखे करो, गड़बड़ है। तो हमें जो है ना इस तरफ चलना ही पड़ेगा। इनका परहेज चल रहा है पलवल से, वहाँ के पैसे है, उन्होंने 15 दिन की दवाई दी है। अच्छा जी। तो 15 दिन की दवाई में उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन की अगर मेरी दवाई पकड़ गई है, अच्छा जी, तो इनको ब्लैक कलर का पूरा टॉयलेट लैट्रिन एकदम से सारा गंदगी बाहर। तो अभी इनका पानी चल रहा है खूब, 7-8 लीटर पानी पीना है एक दिन में। पी नहीं पाते लेकिन 3-4 लीटर पी पाते हैं। और पूरा दूध है, मनक्खा है, अनार का जूस है, चने और उसकी गेहूं की रोटी है। उस इनकी जो दाल बनेगी चने की और मूंग की बनेगी। और कहें कि पापा जी चने की है, मूंग की है, और इनकी मसूर की दाल है। क्यों लगा दो माइक तुम्हारे आवाज पर, रहने दो। मसूर की भी है, मूंग की भी है, 3 दाल बताई। 3 दाल हैं, और वो तीनों दाल की जो सब्जी बनेगी उबालने के बाद उसमें काला नमक, काली मिर्च और हल्दी ये पड़ेगी। ये इनका भोजन है 24 घंटे का। और 5-7 टाइम इनकी वो है, उन्होंने जो देसी जड़ी बूटी दे रखी, कुछ अर्घ देख के पीने के लिए। तो पूरी बॉडी की गंदगी बाहर निकल रही है। अब लगभग 8-10 दिन हो गए, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है कि सांस आने में प्रॉब्लम है। वो तो जब हंगा नहीं रहेगा आदमी में, अब अगर आपके शरीर में जान नहीं है तो सांस भी नहीं ले पाओगे, ऐसा लगेगा दम घुट गया, जोड़ खुल रहे हैं। तो मुझसे कह रहे थे, मैं बोल रहा जी ये लैट्रिन से अच्छे आदमी को तोड़ दें। तो उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा जी ये होगा, बाकी इनको होगा कुछ नहीं। 15 दिन का परहेज करके मेरे पास ले आओ जी। और 15 दिन के बाद जो है ना, फिर उसके बाद इनका कोई परहेज नहीं है। उसके बाद फिर जो मर्जी मन खाओ पियो, और जड़ी बूटी पकड़ा देंगे वो खाते रहो। अंग्रेजी में इसका कोई इलाज नहीं, बहुत हमने टक्कर मार के दी। जहाँ भी गए उल्टा उन्होंने हालत और खराब कर दी। वो 5 दिन पहले राहुल, उस दिन राहुल भाई ने बात करके आपसे जी, एक हमारी भाभी 7 साल 25 लाख रुपए लगा। हमारा मकसद ये है, चलो टॉपिक चेंज करते हैं। हमारा मकसद यही है कि हमें थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा, और हम लोग जागरूक लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं इस पंडाल के नीचे। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे गांव में लोग नहीं बदल रहे, मैं क्यों बदलूं। आपको उनको बदलना है, वरना आप यहाँ नहीं बैठे होते। आज इस समय में सबके घर में काम है, आज किसानों के। अपने आप को बदल ले, जब तो बदलेंगे दूसरे को। मैं आपके आने से यही पहले बात कर रहा था जी। अगर हम किसी को ये चीज बताते हैं जी कि ये काम करा जाए, जैविक पे आया जाए, पानी लाऊं, हम अगर किसी को ये चीज गांव में बताते हैं कि केमिकल को छोड़ के जैविक पे आया जाए, तो कोई आदमी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। एकदम लोगों ने अभी तक क्या सिखाया है जैविक पे कि तुरंत केमिकल छोड़ दो और तुरंत कल से जैविक कर दो। ये गड़बड़ है। जी जी जी, गड़बड़ क्या राहुल भाई, मैंने शुरू कर दिया जी सेम यही कार्रवाई कि इधर खाद डल रहा था, अगली फसल में खाद वाद सब कुछ बंद, कतई बंद। डीएपी नहीं, यूरिया नहीं, पोटास नहीं, जिंक कुछ भी नहीं, जीरो। पूरे खेत में मुश्किल से 1.5 या 2 बोरी गेहूं उठा के लाया था। जी जी जी, उठेगा
बंसी गेहूं बोता हूँ जी 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 अपने लिए, जी और बंसी गेहूं पूरे 1 एकड़ में जी भाई साहब ये- मुश्किल से 2 बोरी गेहूं होंगे, मुश्किल से। सही कह रहे हैं ये केले वेले बांट दो, सब कुछ समोसे ले आओ। जी एकदम आ समोसे गया लेने दो भाई साहब, मैंने बनवा रखे हैं, वो तो बेकार जाएंगे। लेके आओ उससे जाके, एकदम फसल बिल्कुल कोई बात नहीं, दोबारा फिर खा जीरो। लो। जी अब आप बताओ जी, घर वाले मेरे पिछले ये दे दो सरदार जी। तू करेगा ऑर्गेनिक खेती? जी जो विरोध झेलना पड़ता है। ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं होता महाराज। अगर किसी ने कहा बहुत मोटे हो रहे हो खा खा के, आपने कल से खाना बंद कर दिया तो चक्कर खा के नहीं गिरोगे। राहुल भाई वही बात हुई थी। अब ऑर्गेनिक का परिवार- मकसद है कि मुझे कैसे, पहली बात तो आपको जहर मुक्त उगाने की प्लानिंग जहर करनी है। मुक्त। किसान की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? कीड़ा और फंगस, उसके अलावा कोई है क्या? सबसे मेजर प्रॉब्लम है ये। न्यूट्रिशन भी देखे जाएंगे। अगर आपके फंगस को बीमारी, इस पेड़ को कौन डीएपी दे दिया? कोई नहीं दे रहा अपने आप हो रहा है कि नहीं? बस इसका जो मोल आया है, इस पर कल मैंने स्प्रे करा जी, इन्हीं अपने उसका, टेक्निकल जो बना रखे हैं आप। हाँ यही जो है, जी टॉप आम निकलेगा इसमें। जी, अब इस पर चाहे तो दुनिया भर का जहर मार लो। अच्छा जहर खाएगा कौन? हम ही खाएंगे। आपके मेरे घर में तो जाएगा। हम ही आम की खाएंगे, चटनी और खाओगे, कौन आम का मुरब्बा खाओगे। जो जिन्होंने बाग खरीद रखे हैं वो तो लगाने शुरू कर दिए उन्होंने। वो खाना हमें जी। उन्होंने दे दिए 3-3। हाँ उन्होंने 3-3 दे दिए। 3 साल बाद में पूरा बड़ा का बड़ा पेड़ जड़ से सूख जाए। एक वो नई दवाई आई है, कंटार बोलते हैं उसे। कोई सुना था गुद्दे पे भी वैसे फल लग जावा है उससे। हाँ बिल्कुल है, कंटार है एक दवाई, गुद्दे पे भी फल लग जाएगा उससे। अब वो लगा लो, गुद्दे पे फल लगा रही तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो क्या हाल होगा? ये 4 साल में वो पूरा पेड़ ही खत्म है। कंटार गुद्दे में आलू में लगा रहे हैं। आलू का साइज बढ़ाती है राहुल भाई, वो आलू का साइज बढ़ा रही है। लेकिन वो कैंसर भी चला रही है। वो यही तो ना पता लोगों को। भाई आप यकीन नहीं मानोगे राहुल भाई, मुझे उसकी जानकारी है ये नहीं। जो मेरे साथी हैं, ये आप पता करिए राहुल भाई इसको। सबसे अजी पहले मुझे जो जरूरत हमारे है वहाँ किसी पे, की, मैं तो रास्ता ऐसा पकड़ा लोगों को एक तरफ ले जाने का, इनसे दूर भागूं। सबसे पहले हमारे वहाँ पे मेन बीमारी के जी मेन बीमारी के शिकार ये भाई हुए थे। एक मिनट जी बॉबी भाई। मेन बीमारी के शिकार ये भाई हैं, हमारे साथी हैं, परिवार समझो नजदीक है हमारे बिल्कुल। सबसे पहले हमारे वहाँ कैंसर एकाध कहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद इनका परिवार जिस बीमारी की चपेट में आया ना, बीमारी की चपेट में ये आए थे। और अच्छा आपको भी कैंसर था? नहीं, इनको नहीं था। अच्छा। मिसिज जो है वो इनकी माता जी को कैंसर हुआ, इनकी मिसिज की किडनी खराब हो गई और वो भगवान को प्यारी भी हो गई। और 2-3 साल हो गए। अब क्या उम्र इनकी है अभी से पहले, मतलब दुर्घटना इनके साथ घटी थी। कान हमारे खड़े हो गए कि बचो जहर से बिल्कुल किसी तरह। अब लेकिन बचो तो से बता रहा हूँ मैं, एकदम से उधर आया, उधर आपके परिवार वाले लठ लिए खड़े, बोला कितने गेहूं काट के लाया? 2 बोरी, वहाँ होंगे 1.5-2 बोरी। आधा बोरी डाले थे। बोला हाँ ये करिए, बो के कितने आया था? अब बो के उतने आया तो उतने ले आया। बोला तू रहने दे, कुछ ना हो है। मैं कहा हो ना हो पर करेंगे यही। अब नहीं तरीका, आप तरीका भाई तरीका तो चेंज करना ही पड़ेगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ऐसा पेस्टिसाइड देखो सबसे ज्यादा नुकसान जो देते हैं हाँ। वो आपको केमिकल फर्टिलाइजर उतना नुकसान नहीं देता है। जिसके आगे साइड लग गया वो गड़बड़ है। भाई उधर से कोई जैसे चीज़ हो, जिसके आगे साइड लग गया वो नुकसान दे रहे हैं। इनको कम करो पहले। खेती का एक सिस्टम है, पहले इनको कम करो फिर इसको कम करो। पूरा ये, आधा ये, फिर थोड़ा ये, फिर ये खत्म। इसका विकल्प ढूंढना बहुत जरूरी है। हाँ ऊपर वाले का अगर विकल्प बिना ढूंढे कूद गए तो लपेटे में आ जाओगे। हम लोग फेल क्यों हो रहे हैं? हमारे पास ना तो कोई ऐसा कारगर तरीका है कि ये डाल दूं तो वाकई में नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आप बड़े दिक्कत वाली बात है कि भारत में हमारे वैज्ञानिकों ने ये चीज़ें निकाल भी थी। बहुत कंपनियां इनको बना के बेच भी रही हैं। आपका ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम, ये 7 चीज़ें जो मैं तो 7 पे आके टिक गया। इन चीज़ों को अगर हम हर 15 दिन में पानी के साथ छोड़ते हैं और महीने में एक बार एक स्प्रे कर दो, आप 15 दिन में कर दोगे बहुत बढ़िया। सब्जी वाले 10 दिन में कर दें। आप जो नॉर्मल आपका स्प्रे का शेड्यूल है उसको चालू रखो, बंद मत करो। बस उसकी जगह में इनको कर लो। देखो एक तो ये आपकी ज़मीन से निकले हैं, शुद्धतम ये ऑर्गेनिक हैं और इनकी 100% गारंटी लेते हैं ये अपनी कि जी मेरी जिम्मेदारी में बचाऊंगा आपको।
क्योंकि ये बने ही उसलिए हैं, कुदरत ने पैदा किया इनको। कुदरत ने, अगर बकरों की संख्या बढ़ेगी, अगर हिरणों की संख्या बढ़ेगी, तो कुदरत शेर भी तो पैदा कर रही है। तुम क्यों बंदूक लेके शेरों को मारने जा रहे हो भाई जबरदस्ती, उनको, हिरणों को, कि मैं हिरण कम करूंगा। मेरा काम इतना ही है कि जो मुझे चाहिए उसका बीज ला करके जमीन की बाहों में समा देना और उसको प्राकृतिक वातावरण देने की कोशिश करनी ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे हमने अपने खेतों में से पेड़ खत्म कर दिए जी, ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। बहुत गड़बड़ चीज है। पेड़ के खेत के चारों खूंट जो हैं, उसमें एक खूंट पे आप नीम लगाओ जी, एक पे पीपल लगाओ, एक पे बरगद लगाओ, एक पे आप ये पिलकम जिसको बोलते हैं, पिलकम लगाओ। 4 पेड़ हमारे जो खेत के चारों खूंट है उस पे होने बहुत जरूरी हैं। जब हम फसल काटते हैं, ये जो जीवाणु हैं हमारे खेत के, ये उठ के उन पेड़ों पे चले जाते हैं जी, उस पेड़ पे ये रहेंगे। जब फिर आप फसल बोओगे, ये जीवाणु फिर आपके खेत में आ जाएंगे। अगर आपके खेत में नहीं होंगे, ये पेड़ नहीं होंगे, तो आसपास का जो कुछ दूसरा खेत है, ये उस खेत पे चले जाएंगे, फिर उस खेत में चले जाएंगे। तो ये पेड़ होने भी बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारी, ये फिर इससे इस इकोसिस्टम डेवलप होता है जी। चिड़िया आएगी, वो इस पेड़ पे बैठेगी, चिड़िया हमारे जो खेत की सुंडी है उसको खाएगी। 80% कीट जो हैं वो हमारे मित्र हैं, जो हमारे हानिकारक कीटों को खाते हैं। पेस्टिसाइड यूज करके हम उन कीटों को ख़त्म कर देते हैं जी। और हम 80% हमारे बढ़िया कीट थे वो हमने पेस्टिसाइड डाल के ख़त्म कर दिए, और 20% वो भी ख़त्म कर दिए जो हानिकारक हैं। हमें जैसे ये जो भाई साहब ने कल्चर बताए हैं, ये सारे इकोसिस्टम से रिलेटेड हैं। ये आपके उसी कीट को ख़त्म करेंगे जो आपका दुश्मन, शत्रु कीट है। ये उसके ऊपर फंगस बना लेंगे, ये फंगस उसको खा जाएगी। और ये प्रिकॉशनली करने, वैसे तो ये काम बीमारी आने के बाद भी करते हैं। अगर आप प्रिकॉशनली, जैसे भाई साहब ने बताया, 10 दिन पे एक स्प्रे मार दो, 15 दिन पे एक मार दो, तो जी 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 शुरू से जैसे पेडी कटी पहले सरदार जैसा वृक्ष बहुत थे खेतों में। जी 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 फिर लोगों ने ये देखा कि भाई इसकी जितनी भी छाया आती है जी, उसमें वो नुकसान हो रहा है जी, उसमें नुकसान हो रहा है। जी 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 हम अपने उस नुकसान को बचाने के लिए, जी। कि वो हमें इतना ज्ञान तो था नहीं जी 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 कि इन वृक्षों से हमें फायदा कितना है। जी 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 हमें उसका सिर्फ नुकसान दिखाई दिया। जी जी नुकसान दिखाई देने के कारण वे वृक्ष काटे गए। जी आज हमारी सरकार भी कह रही है कि भाई पर्यावरण बचाओ। जी पर्यावरण बचाने की हम कोशिश नहीं कर रहे। काट रही है सरकार, टावर लगा रही है मोबाइल के बाद। आपके सरदार जी की बिल्कुल सही है, पेड़ बहुत जरूरी है, बहुत हाँ, पेड़ बहुत जरूरी है। और ये मोबाइल टावर लगे, रेडिएशन फैला, चिड़िया तोते भी तो खत्म हो रहे हैं। खत्म हो रहे हैं। जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो ये पेड़ कटते आ रहे हैं। पीछे देख रहे हो मैं, ये 4 लाइन हो रही है, बिना मोबाइल के ये सारे पेड़ कट रहे हैं। बिना मोबाइल के भी हमारा काम नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। और ये जनसंख्या इतनी होगी, रोड चौड़ी चाहिए, तो साहब ये पेड़ कट के सड़क चौड़ी होगी, देखो नुकसान तो अपने हो रहा है। भाई साहब, एक बात और हो रही है। जिन क्षेत्रों में मैं घूमता हूँ, वहाँ जब किसान मिलने आता है तो ये तो पैदल आते हैं या मोटरसाइकिल से आते हैं। हमारे यहाँ पे 5 गाड़ियाँ खड़ी, 4 और आदमी है 5 आदमी 5। तो भाई साहब, सड़क रोड है, चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। अब जहाँ हम शाम को बैठते हैं जी, वो हमारी बैठक है। जी। उसमें कम से कम 15-10 नौकरी वाले भी हैं, और खेती वाला तो एक लगा लो, मैं ही हूँ, एक और है। जी। ठीक है, ये भाई साहब हैं, ये भी नौकरी पे हैं। तो वहाँ नौकरी, मतलब खेती के चैप्टर पे सब बच्चे नहीं छोड़ दो, खेती क्या है, क्यों हम उस चीज को चाहते ही नहीं कि हमारी इनकम बढ़ गई है दूसरी जगह से। जबकि वो हमारे डीएनए में है। खेती हमारी जरूरत है, खेती हमारी जरूरत है, लेकिन हमारी आमदनी दूसरी साइड से बढ़ने के कारण हमने खेती पे ध्यान देना बंद कर दिया। तो बताओ, पैसा कमा के लाओगे तो आटा ही खरीदोगे, और बीमारी आ रही साथ साथ में, लाओगे तो आटा ही, आटा ही नोट नहीं। पीस के खा लोगे। तो लोगों को तो आज भ्रम ये है ना कि भाई पैसा होना चाहिए, गेहूं, तो कुछ भी खरीद लोगे। हाँ, कुछ भी खरीद लोगे। खा रहे हैं, चल रहे हैं KFC मैगडी, क्या हो रहा है, नोट भी तो पिस रहा है उसमें, नोट पिस के भी तो खा रहे हैं लोग। KFC मैगडी में क्या बिक रहा है? KFC में है तो गेहूं। हम सुधार नहीं कर रहे जी, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गेहूं रखी है, तो अपने क्या पिस रहा है कुछ पता नहीं। अगर हम दूध फायदे को सब बता रहे हैं, तो कभी सुधार ना सही नहीं सुधारना जी, सिर्फ अपने का करना है। सबसे पहले अपने को सुधारना है, और जो ना खाली है वो अपने को देख के दूसरा सुधरेगा। लेकिन हम जो सोचे पहले वो सुधरे, ऐसे नहीं सुधार होगा। अपने हम जितना भी, आप ये बताओ, मैं निकला भगत सिंह पैदा हो पर दूसरे को मेरे नाम मैं निकला। हाँ। नहीं देखो, भगत सिंह होना चाहिए। नहीं बात वो नहीं है जी, एक इच्छा शक्ति होती है। जब आदमी की इच्छा शक्ति होती है कि मैंने ये काम करना है तो करना है, वो होता है भी है, जी, वो दृढ़ संकल्प होता है। और
एक जो है ना, आपने ये नहीं देखना कि ये मेरे प्रति अच्छा मैं आज अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अच्छा उसका रिजल्ट लेंगे।